प्रभु का कलाम कहता है कि सबसे अधिक धोखेबाज हमारा मन है और मन को वश में लाना बड़ा ही मुश्किल है। नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है। क्योंकि मनुष्य जो है वो अपनी अभिलाषाएं मनुष्य की बढ़ती जाती हैं और जैसे जैसे एक व्यक्ति की अभिलाषाएं बढ़ती जाती हैं उसका मन लालच और कई तरह के बातों को उत्पन्न करता है और फिर मन भटकने लगता है। जब एक विश्वासी प्रभु में आता है तो वो पूरे तन मन और धन के साथ आता है। प्रभु का कलाम भी कहता है कि पूरे तन मन और धन के साथ परमेश्वर की महिमा कर। तो सबसे पहले क्या आता है? तन, मन और धन। इन तीनों में सबसे बड़ा धोखेबाज हमारा मन है, क्योंकि परमेश्वर का कलाम ऐसा कहता है। हमारा मन लालच उत्पन्न करता है, हमारा मन किसी वस्तु को देखकर उसकी ओर आकर्षित होता है और हमारा मन अलग अलग चीजों की अभिलाषा करता है। जब एक व्यक्ति अपने मन के ऊपर काबू पा लेता है, जब एक व्यक्ति अपने मन के ऊपर अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है, तो वो प्रभु के पीछे चलता है। अगर आप कहें कि आप प्रभु के सच्चे विश्वासी हैं, भले ही आप प्रार्थना करते हैं, भले ही आप वचन पढ़ते हैं, भले ही आपका जीवन बहुत प्रार्थना वाला है, पर आपका मन प्रभु के वचनों पर नहीं लगता, आपका मन प्रभु की आज्ञाओं पर नहीं लगता और आप प्रभु की आज्ञाओं को फॉलो नहीं कर पाते, आप प्रभु की बातों को मान नहीं पाते, आप बाइबल नहीं पढ़ पाते, आप प्रार्थना नहीं कर पाते। प्रार्थना करते तो हैं, लेकिन जो प्रार्थना हमें मसीह में करना चाहिए वो प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा मन कहीं और लगा रहता है। प्रभु का एक बड़ा सुंदर वचन है, लिखा है कि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। अब आप लोग और मैं और हम सब लोग पृथ्वी के धन के पीछे पड़े हैं, पृथ्वी की शोभा के पीछे पड़े हैं। हम पृथ्वी पे धन इकट्ठा करना चाहते हैं और हमारा पृथ्वी पर धन बढ़ता जाता है और हम कहते हैं कि हमारा मन मसीह के पीछे लगा है। अगर हम ऐसा कहते हैं तो हम गलत हैं, क्योंकि प्रभु का कलाम कहता है कि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। अगर आपके पास हजारों लाखों करोड़ों रुपया है तो आपका मन हमेशा इसी बात के लिए चिंतित रहेगा कि कहीं मेरा पैसा चोरी ना हो जाए, कहीं मेरा पैसा बैंक में सीज ना हो जाए, कहीं मेरा पैसा कोई हैकर हैक करके बैंक से उड़ा ना दे। तो अगर आपका मन इन्हीं बातों के ऊपर लगा है तो आप परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की संगति नहीं कर पाते और ना कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है अपने पूरे प्राण के साथ, अपने पूरे मन के साथ मेरे सामने आ और मेरी महिमा कर। सो अजीजों, मैं प्रार्थना करता हूँ, आपके सामने निवेदन करता हूँ कि आप सब लोग इस पृथ्वी के धन के इकट्ठा करने के पीछे ना भागें। यह नाशमान धन है, यह सिर्फ आपकी जरूरतें संसारिक पूरी कर सकता है। जहां आपने 1,000 रुपये की शर्ट पहननी है, अगर आपके पास धन ज़्यादा है तो आप 5,000 या 10,000 की खरीदने की ताकत रखते हैं, लेकिन वो 1,000 की शर्ट बुरी नहीं है अगर आप प्रभु में अपना जीवन बिता रहे हैं। अगर आपका जीवन प्रभु के वायदों के मुताबिक चल रहा है तो आप 1,000 की शर्ट में भी वैसे ही लगेंगे जैसा प्रभु आपको देखना चाहता है। आज हम संसारिक लोगों को खुश करने की दौड़ में भाग रहे हैं, लेकिन मैं आप सबसे एक बात करना चाहता हूं, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुने। संसारिक लोग कुछ भी कहें कहने दो, आपके प्रति कुछ कहें कहने दो, किसी आपके फैमिली मेंबर के प्रति कुछ कहें कहने दो, आपकी सेवकाई के प्रति कुछ कहे कहने दो, आप शांत रहें। आप अपना मन, अपना पूरा ध्यान प्रभु की ओर लगाएं, क्योंकि जब आप प्रभु को पसंद आने वाले हो जाएंगे तब बात बनेगी। लोगों को पसंद आने वाले ना बने, प्रभु को पसंद आने वाले बने। प्रभु के पीछे सच्चाई और ईमानदारी के साथ चलें
प्रभु के कामों को पूरी वफादारी के साथ करें, अपने आप को परमेश्वर की हजूरी में लेकर आएं। देखें परमेश्वर के नबियों का, परमेश्वर के चेलों का जीवन कैसा था, अपने जीवन को वैसा बनाने की कोशिश करें। प्रभु आपकी मदद करेगा, पवित्र आत्मा जी आपका मदद करेगा, क्योंकि परमेश्वर के कलाम में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जाऊंगा और पिता से निवेदन करूंगा कि तुम्हारे लिए एक सहायक भेजे। तो वो पिता ने हमारे लिए सहायक भेजा है, पवित्र आत्मा, सत्य का आत्मा। वो तुम्हारी मदद करेगा। अगर तुम परमेश्वर के वचनों के मुताबिक चलना चाहते हो, अगर तुम दोनों जिंदगी जीना चाहते हो, तो तुम आज भी नाश हो, तुम कल भी नाश हो। ना तुम आज बचाए गए थे, ना तुम कल बचाए जा सकते हो। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु आप सबको बरकत दे। मेरी इस बात के ऊपर ध्यान करें, अपने मन को कंट्रोल करने की कोशिश करें, अपने मन को इधर उधर की बातों पे ना लगने दें, अपने मन को परमेश्वर के प्रति वफादार रहने दें और ज़्यादा से ज़्यादा समय परमेश्वर के साथ बिताएं। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत।